आइए देखें क्या है आज की खबरों में। जिस रक्षा सूत्र से राजावली की रक्षा हुई थी, वही रक्षा सूत्र हमारे भाई की रक्षा करेगा। इस भावना के साथ हजारों बहनों ने विधायक एवं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की कलाई पर राखी बांधी। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का यह सिलसिला सुबह 11 बजे आरंभ हुआ, जिसमें 10,000 से अधिक बहनों ने जयसिंह अग्रवाल की कलाई पर राखी बांधी। रक्षाबंधन कार्यक्रम के दौरान सभी की सुविधा को ध्यान में रख आगंतुक बहनों और परिजनों की अगवानी, स्वागत सत्कार से लेकर बहनों की बेहतर पार्किंग के लिए अच्छी व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कुशल पूर्वक संभाली। रामदरबार के पास आए थे भैया जयसिंह को राखी बांधने। हर साल आते हैं यहाँ पे। व्यवस्था कैसी है यहाँ की? व्यवस्था बहुत अच्छी। आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस अवसर पर सभी बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और खास करके आज श्री राम दरबार मंदिर परिसर में हमारे कोरबा के विधायक छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी कैबिनेट मंत्री आदरणीय भैया जयसिंह अग्रवाल जी आज कोरबा क्षेत्र की हजारों बहनों से राखी बंधवा रहे हैं। और कोरबा क्षेत्र की हजारों की संख्या में बहनें आप देख सकते हैं, पूरा राम दरबार परिसर पूरा भरा हुआ है और बहनों का अटूट स्नेह भैया जयसिंह अग्रवाल के ऊपर बरस रहा है। मैं इस त्यौहार की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए मैं यही कामना करता हूँ कि कोरबा क्षेत्र के सभी बहनों का अटूट स्नेह भैया जयसिंह अग्रवाल जी के ऊपर बरसता रहे और उनको सभी बहनों का आशीर्वाद मिले। हर भांति इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर भैया जयसिंह अग्रवाल जी के द्वारा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज सुबह में यहाँ श्री राम दरबार में हो रहा है और सेकेंड टाइम में बालकोट क्षेत्र में भी वहाँ की बहनें उनको राखी बांधेगी और कल 1 तारीख को गरीब क्षेत्र की बहनों के द्वारा भैया जयसिंह अग्रवाल जी को राखी बांधा जाएगा। इस अवसर पर मैं सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि भैया जयसिंह अग्रवाल जी के ऊपर पूरे क्षेत्र की सभी बहनों का अटूट स्नेह और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। पहले कोरोना महामारी तो इस साल आई फ्लू के कारण कोरबा जिला जेल में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से नहीं मनाया जा सका। हालांकि जेल में बंद कैदियों की कलाई सुनी न रहे, इसके लिए उनके लिए आई राखियों को सैनिटाइज कर उन तक पहुंचाया गया। इसके अलावा हर कैदी के लिए 2 मिनट का समय भी निर्धारित किया गया ताकि वे अपनी बहनों से फोन पर बात कर सकें। कोरबा जिला जेल के जेलर विद्यानंद सिंह ने बताया कि देश में कोविड-19 महामारी लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन इस साल आई फ्लू के खतरे को देखते हुए बहनों को जेल में बंद
भाइयों को राखी बांधने की अनुमति नहीं दी गई। रक्षाबंधन एक पावन पर्व है, तो रक्षाबंधन के अवसर पर उनके लिए स्पेशल डाइट जेल प्रबंधन द्वारा किया गया है, जिसमें कि पूड़ी हलवा ये उन्हें मिलता है। इसके अलावा राखी जो है वह सैनिटाइज करके उनको दी जा रही है, उनके परिजनों से राखी ली जा रही है और उन्हें दी जा रही है। और जो मुलाकात बंद है उसके एवज में उन्हें फोन से बात करवाई जा रही है। हर 2 मिनट एक बंदी को 2 मिनट की सुविधा दी जा रही है फोन में। कितने हैं सर बंदी? आज की तारीख में 246 बंदी है, जिसमें कि 17 महिला है। महिलाओं की बात करते महिलाएं फिर कैसे कर रही राखी भाई को जैसा बांधना है या भेजना है उसके लिए? हाँ, महिलाएं जैसे राखी तो उनके परिवार वाले ही दे रहे जैसा उनका कहना है, और बात उनको भी फोन से उनके भाई से करवाई जा रही है। ऐसी व्यवस्था क्यों की गई? पहले तो मिलने दिया जाता था। हाँ, विगत 3 साल से ये व्यवस्था चल रही है। कोरोना नहीं फैले, आई फ्लू नहीं फैले, जेल के अंदर ना आए, इसके लिए ही ये सुविधा बंदियों की सुविधा को देखते ही की गई। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। धर्म और रक्षा के सूत्र राखी और रेशम के धागे से बहनों ने अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर मंगल कामना की। रक्षाबंधन त्योहार में बड़े ही तैयारी के साथ भाई अपनी बहनों का इंतजार करते हैं। बहन भाई के घरों में आना जाना लगा रहा। दिन भर राखी बांधने का सिलसिला जारी रहा। आरती उतारकर तिलक लगाया और राखी बांधकर एक दूसरे की सलामती की रक्षा के लिए संकल्प लिया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। कोरबा के राताखार वार्ड में श्री रामेश्वरम धाम मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर में पूजा कर रहे मुख्य जजमान ने बताया कि वार्ड के लोगों की मांग पर वार्ड पार्षद रवि चंदेल द्वारा मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया है। मंदिर में 4 पार्थिव शिवलिंग के साथ
एक मुख्य शिवलिंग की पूजा कर स्थापना की जाएगी, जिसमें वार्ड के लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकेंगे। राताखर में जो मंदिर बना है वो श्री रामेश्वर धाम के नाम से बना है और ये जनता की राताखर वार्ड 3 के जनता की इच्छा को देखते हुए यहाँ के पार्षद श्री रवि चंदेल जी द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग बनाया गया है, 3-4 पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं और एक में जो मूर्ति का जो स्थापना, जो शिवलिंग की जो स्थापना होती है वो हमेशा के लिए स्थापित रहेंगे। ये पार्थिव शिवलिंग आज सावन सोमवार को विशेष पूजा अर्चना के लिए बनाया गया है। राताखर में जो मंदिर का निर्माण है उसका नाम श्री रामेश्वरम धाम रखा गया है और ये हमारे मुख्य की जनता की मांग और उनकी खुशी के लिए है। यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग 4 प्रकार के बनाए गए हैं, चारों के अलग अलग नाम दिया गया है और इनको जो एक मुख्य शिवलिंग है उनका जलाभिषेक पार्षद जी करेंगे और बाकी जनता के लिए ये 4 शिवलिंग का निर्माण किया गया जो वो जलाभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। सावन सोमवार क्या ये सावन ही ऐसा अपने आप में महापर्व है जिसके कोई कुछ उसका तोड़ नहीं है। सावन सोमवार का जो इस बार भगवान की ऐसी कृपा रही कि सावन इस बार 2 माह का पड़ा और 2 माह में लगभग 8 सोमवार की गणना की गई है, जिसमें आज अंतिम इस वर्ष के सावन सोमवार का अंतिम सोमवार है। इसमें हर प्रकार मतलब 2 माह में जिसने पूजा मान लीजिए किसी प्रकार से छूट गया हो, नहीं कर पाए हो या किसी को उद्यापन करना हो, जो समस्त श्रवण मास में व्रत किया हो और उसको उद्यापन करना है, तो आज का विशेष महत्व है। आज के पूजन करने से समस्त श्रवण मास के पूजन करने का, व्रत करने का फल प्राप्त होगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। जर्जर सड़क और भारी जाम की समस्या को लेकर पार्षद सुरती कुलदीप के नेतृत्व में गुरुवार को प्रेमनगर भैरोताल में लोगों ने चक्का जाम कर दिया। इसके कारण मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने मजबूर हो गए। पार्षद एवं MIC सदस्य सुरती कुलदीप ने कलेक्टर को कुचेना मोड़ से सर्वमंगला पुल तक 4 लेन सड़क के लंबे समय से कार्य पूर्ण नहीं होने पर आम जनता की तकलीफ से राहत दिलाने, तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ करने और शीघ्र कार्य पूर्ण करने ज्ञापन सौंपा था। यह भी मांग की गई थी कि तत्काल गड्ढों को भरकर समतलीकरण कराया जाए। इसी तरह कुचेना मोड़ से सुरकशार मेन माइन तक 2 लेन सड़क निर्माण भी बंद पड़ा है, जिसका निर्माण स्टेट PWD करा रहा है। मार्ग में बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से दुर्घटना हो रही है, चलना दूभर हो गया है। खोलार नाला पुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है, कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है, मगर शासन प्रशासन जनता की समस्या के प्रति गंभीर नहीं है। सुरकशार मेन गेट से बलगी चौक बाईपास मार्ग भी जर्जर है। नगर निगम के समक्ष इस मार्ग को बचाने की मांग सुरती कुलदीप की ओर से की जा रही थी। कोरबा पश्चिम से कोरबा आने जाने वालों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। भारी वाहनों के चलते धूल जाम से सफर मुश्किल हो चुका है, जिससे शासन प्रशासन के प्रति जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। जनता के आक्रोश का सामना स्थानीय जनप्रतिनिधियों को करना पड़ रहा है। उन्होंने तत्काल खोलार पुल का मरम्मत व समतलीकरण, पानी छिड़काव की मांग कुसमुंडा SECL महाप्रबंधक से की है। वहीं 5 दिवस के अंदर तत्काल मरम्मत कार्य नहीं होने पर भारी वाहनों को रोककर चक्का जाम किए जाने की चेतावनी दी गई थी। जी, हमारे निम्नलिखित मुद्दे थे, जैसे हम सड़क जो है आपका सरबंगला मोड़ से लेकर के बलगी मोड़ तक का जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था, उसका हमने दुरुस्तीकरण का मांग रखा था। दूसरा ये हमारा आनंद नगर का जो पुल है वो कभी भी मतलब दुर्घटनाग्रस्त वहाँ पे हो सकती है, जनहानि हो सकती है, तो वो पुल का दुरुस्तीकरण के लिए हमने मांग रखा था। और हमने यहाँ पे पानी छिड़काव के लिए, क्योंकि धूल डस्ट से पूरी आम जनता बहुत परेशान थी, तो पानी छिड़काव के लिए हमने यहाँ पे अपना मांग रखा था। तो किस प्रकार की आश्वासन मिला है आप लोगों को? जी, अभी PWD के अधिकारी के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि कल से जितने भी सड़क के गड्ढे हैं वो सारे गड्ढे जो हैं बलगी मोड़ तक जो है वो भरे जाएंगे और साथ ही पानी का छिड़काव जो है 3 बार किया जाएगा, क्योंकि ये PWD का दूसरा रोड है
एक रोड जो है उनका ऑलरेडी काम चल रहा है, फिर दूसरे सड़क को भी कुछ दिनों के बाद में इसका वो नई सड़क में इस सड़क को ले लिया जाएगा और उस सड़क को बनवाया जाएगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल वो इस सारे गड्ढों का मरम्मत करेंगे। चक्का जाम हमारा 11 बजे से हमारा चक्का जाम जो है शुरू हो चुका था। क्या लगता है आप लोगों की जो मांग है वो पूरा हो पाएगा या लारी को पकड़ा दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी हमें लगता है कि ये मांग हमारी जरूर पूरी होंगी, और अगर मांग पूरी नहीं होती तो उसके लिए हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी सेना ये वार्ड क्रमांक 57 से तैयार है कि अपना आंदोलन हम यहाँ से लेकर के सीधा कलेक्टर ऑफिस तक हम जा सकते हैं। जी, अभी कोरबा से जो कुसमुंडा मार्ग है, हमने जाम की भी मांग, जाम जो है आए दिन जाम रहता है और वहाँ भी सड़क जो है बहुत गड्ढे हैं, उसके लिए हमने मांग रखी थी। तो प्रशासन के द्वारा आपका सरबंगला से लेकर के कुचेना मोड़ तक गड्ढे को भर दिया गया था। ये कार्य जो आपका 24 तारीख से शुरू हुआ था। साथ ही उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि हम एक दूसरा विकल्प तैयार करते हैं ताकि हम जो है जाम क्लियर कर सके। और हमारे विधायक का भी कॉल आया था कि जो जाम की जो आपकी समस्या है, वो समस्या का हम जल्द ही आप निराकरण हम निकाल रहे हैं। क्योंकि आज लगभग 8 साल हो गया कोरबा पश्चिम के लोगों को कोरबा आना जाना, कोरबा जाए बगैर किसी का गुजारा होता नहीं है, चाहे वो इलाज के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, बच्चे लोग की पढ़ाई के लिए हो, सारे लोग कोरबा पर आश्रित हैं। और 8 साल से पूरा सड़क जो है पूरी तरह से कंडम हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, जिससे चलने लायक नहीं है। इतना धूल है कि आए दिन दुर्घटना हो रहा है, यहाँ डेली कोई ना कोई दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। अभी एक महिला आई है जिनका पैर में मैंने चोट लगाई, गिरी है गड्ढे में। मैंने तो हम इन तकलीफों को देखते हुए हम लोगों ने कई बार बात रखा जिला प्रशासन के समक्ष में। ये कुलदीप पार्षद है, ये बार MIC बैठक में और नगर निगम के बैठक में मुद्दा को उठा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है ना। और हम लोगों ने पिछले समय ही हम लोगों ने जो समर्थन दिया महापौर बनाने के लिए, हम लोगों ने उसके एवज में हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर रखे थे कि सबसे पहला डिमांड है हम लोग का समर्थन का कि ये जो कोरबा से सरबंगला से लेकर के बाकी तक का जो रोड है, उस रोड को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत बनवाई जाएगी। और उसके बाद में जो है उस पर भी बात सुनी नहीं गई। तब जा कर के हम लोगों ने 2020 में पार्षद ने जा कर के अपने बर्थडे में मंत्री महोदय से कहा, जिला प्रशासन से कहा कि आज मेरा जन्मदिन है और मेरे को जन्मदिन का गिफ्ट चाहिए, और गिफ्ट ये होगा कि आप सरबंगला से लेकर के बाकी तक के रोड को तत्काल बनवाइए। और उस पर काम चालू भी हुआ। आपका ACCL ने भी उस पर अपना अनुदान दे चुका है, लेकिन ये लंबे समय से काम बंद हो रहा है। ये आज तक 2 साल पहले इस सड़क को बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। और इसलिए आज हम लोग को मजबूरी बस यहाँ पर आम जनता को लेकर के इसमें आवाज़ को अपना उठाना पड़ा है। किस प्रकार के आश्वासन प्राप्त हुआ है आप लोगों को? अब इन्होंने जो PWD के जो SDO साहब थे वो आए थे और उन्होंने कहा है कि जो काम बंद है उसको हम तत्काल उसको चालू कर रहे हैं। और इधर का जो ये बीच का हिस्सा है इसको भी हम लोग कल से काम, जो जितने भी गड्ढे हैं उन गड्ढों को कल से भरवाने का काम करेंगे और नियमित माने पानी का छिड़काव करेंगे रोड। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। जनपद सदस्य अशोक देवी के मार्गदर्शन एवं युवा नेता सुनील महंत के नेतृत्व में कोरबा कलेक्टर कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण ग्राम पंचायत सोनगुड़ा के सोसाइटी में हो रहे चावल घोटाला का निराकरण कर आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे। नेता सुनील महंत ने कहा कि यह समस्या 1 साल से हो रहा है। सोसाइटी संचालक राजकुमार देवांगन सभी हितग्राहियों को झूठ बोलकर अंगूठा लगवाता है और 3 महीने से चावल नहीं आया है यह कहकर घुमाता है और कहता है कि जिसको जो करना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। यह कहकर टालमटोल करता है और इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इसका समाधान करने को कहा, नहीं तो उग्र आंदोलन कर धरना प्रदर्शन करने की खुली चेतावनी दी। ये 9-10 महीना से घोटाला चल रहा है हमारे यहाँ संचालक राजकुमार देवांगन के द्वारा। वो पहले 3 महीना 2 महीना पहले से वो पंच करवाता है, वो रिकॉर्ड ऊपर भेजता है, उसका चावल और बाकी सामग्री निकालता है और उसके बाद में धांधली करके बेचता है। क्या करता है पता नहीं। अभी
3-3, 4-4 महीना से सभी लाभार्थी परेशान है, गरीब जनता भूख से परेशान है, पीड़ित है। अभी भी इसका कोई निवारण नहीं हो पाया। हम कलेक्टर में 2-3 बार से दे चुके हैं, उसके बाद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कितने कार्डधारी पंचायत में? पंचायत में 800 या 850 कुछ टोटल कार्डधारी है हम लोग के यहाँ। सभी का समस्या की एक ही कम से कम 300-400 कार्डधारी का ये समस्या है। बाकी किसी किसी को मिला है, उसमें भी 1 महीना 2 महीना का पेंडिंग ही अभी भी दिखा रहा है। जी, हम लोग चावल से संबंधित समस्या लेकर यहाँ कलेक्टर के पास आए हैं। क्या हो रहा है? क्या समस्या? शासकीय उचित मूल्य दुकान है जो राशन हर महीने देता हूँ, वहाँ 2-3 महीने से चावल वितरण कर नहीं पाता है। जी, पहले से फिंगरप्रिंट लगवा लेते हैं, फिर बोलते हैं कि मिलेगा करके, फिर नहीं मिल पाता है। आप लोग को सरपंच है आपसे, उनको शिकायत की? जी। क्या बोलते हैं लोग? क्या कारण से नहीं मिला, तुम बता रहे? उन लोग पहले फिंगरप्रिंट करवा लेते हैं, फिर वो राशन दुकान देने वाला सेल्समैन बोलता है कि आपको अगले महीने मिल जाएगा करके, फिर नहीं मिलता है। नहीं, आप अपने तरफ से उनको प्रयास किए हैं, क्यों नहीं मिल रहा, पूछने का क्या प्रयास किए? जी, हम लोग पूछने का प्रयास किए हैं तो वहीं से चावल नहीं आता है, जितना आता है उतना को मैं वितरण करता हूँ, ऐसे बोलता है। जी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।